everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 20, subject is English Grammar. First of all, Happy New Year to all my YouTube family, and now we will study English Vocabulary Part 20. So let's start the presentation. So here we will discuss about rise versus raise. What is rise? How we can differentiate rise and raise. So RISE rise. So what's the difference? Rise means one thing is going up by itself. Means one thing is going up कि एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है बाय इटसेल्फ, खुद से, अपने आप से, मतलब आगे बढ़ रही है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, कह सकते हैं हम, इज गोइंग अप बाय इटसेल्फ. सो one thing is going up by itself, that means rise, RISE rise. For example, we watch the balloon rise into the air, कि वो जो बलून है वो हवा में ऊपर चले जाते हैं, तो वो अपने आप से जा रहे हैं, हम नहीं उनको छोड़ के आ रहे हैं. Smoke was rising from the chimney. Unemployment has risen by 25% in the past 1 year. So rise means one thing is going up by itself. Second one is raise, RAISE raise. That means one thing is making the other thing go up. Means one thing कि कोई एक चीज़ जो है उसके थ्रू या उसकी वजह से अदर थिंग गो अप. फॉर एग्जाम्पल, रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर, कि अगर तुम्हें आंसर पता है तो तुम अपना हैंड जो है वो रेज करो, ऊपर उठाओ. दैट मीन्स वन थिंग is making the other thing go up. Next example is she raised her eyes from her work, कि उसने अपने काम से जो है अपनी जो आंखें हैं, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट हो गया कि काम की वजह से वो जानी जाती है. somehow we managed to raise her to her feet, कि कैसे करके हमने मैनेज करके उसे अपने पैरों पे खड़ा किया है. दैट मीन्स कि वन थिंग गो अप, वन थिंग इज मेकिंग द अदर थिंग गो अप. रेज मीन्स RAISE, मतलब एक चीज़ हेल्प कर रही है दूसरी चीज़ को आगे बढ़ने में. वन अनदर थिंग टू गो अप इज रेज, RAISE रेज, एंड RISE rise means one thing is going up by itself, अपने आप, खुद से. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज. RAISE raise and RISE rise. It's practice time. The price of gas will dash. तो इसमें क्या आएगा, रेज आएगा या राइज आएगा. एंड सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड नॉट टू डैश टैक्सेस. तो इसमें क्या आएगा, रेज आएगा, राइज आएगा. कमेंट डाउन योर आंसर्स. नेक्स्ट वन इज for sale and on sale. Now we will discuss about for sale and on sale. What are the basic difference between them? So first is for sale. For sale indicate that an item or property is available for purchase. कि for sale का मतलब है कि वो एक particular item या एक property जो है वो available है परचेज करने के लिए, कि हम उसे खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चार्मिंग हाउस विद अ गार्डन इज़ फॉर सेल एट अ रीजनेबल प्राइस. कि ये जो एक बहुत अच्छा सा आलीशान सा घर है जिसमें एक गार्डन भी है, वो रीजनेबल प्राइस पे जो है हम उसे परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. तो फोर सेल का मतलब है कि वो आइटम या वो प्रॉपर्टी, कोई पेन, कोई शूज़, कोई भी आइटम, कोई भी गोल्ड, कोई भी ज्वेलरी जो है वो फोर सेल का मतलब है कि वो अवेलेबल है कि हम उसे परचेज कर सकें, खरीद सकें. ठीक है. नेक्स्ट वन है ऑन सेल. ऑन सेल का क्या मतलब है? ऑन सेल सजेस्ट अ टेम्पररी रिडक्शन इन प्राइस ऑन अ स्पेशल प्रमोशन. ऑन सेल का यूज़ जो है वो कहाँ पर किया जाता है कि एक स्पेशल प्रमोशन कर रहे हैं हम, कि टेम्पररी रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, उस प्राइस में जो है टेम्परेरी सा रिडक्शन हो रहा है, और वो एक प्रमोशन के थ्रू किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर ऑन सेल दिस वीकेंड ऑफरिंग अ 20% डिस्काउंट. की इस वीकेंड के लिए, सिर्फ इस वीकेंड के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सेल पे हैं 20% डिस्काउंट के साथ.
तो फॉर सेल और ऑन सेल में ये डिफरेंस हो गया। ऑन सेल का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है कि जब एक टेम्परेरी सा रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि वो 1 वीक तक तो रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि 1 मंथ तक रहे या 2 मंथ तक रहे। तो ऑन सेल का मतलब है एक टेम्परेरी रिडक्शन होना कुछ टाइम के लिए। और फॉर सेल का मतलब है कि भाई वो जो चीज़ है, वो आइटम है या वो प्रॉपर्टी है, वो अवेलेबल है परचेज के लिए और वो उतनी ही उसमें मिलेगी और वो जो रेट है वो उतना ही रहेगा। ये नहीं कि टेम्परेरी टाइम के लिए इतना कर दिया फिर थोड़े एक हफ्ते बाद बदल दिया। तो ये डिफरेंस है फॉर सेल एंड ऑन सेल में। अब जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो है इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग इट इज़ फॉर सेल, कि अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, दैट मीन्स इट्स फॉर सेल। बट इफ़ यू लोअर द प्राइस इट गोज ऑन सेल। लेकिन अगर हम उसी चीज़ का प्राइस जो है लो कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर क्या आएगा, ऑन सेल आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था टू बी रिमेंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं, हमने कोई भी जैकेट बेची, कोई भी शूज़ बेचा, कोई भी वॉच बेची, दैट मीन्स वो क्या है, फॉर सेल है, कि हमने उसे बेचने के लिए निकाला है। लेकिन जब हम उसी वॉच का, उसी घड़ी का, उसी चादर का या कोई भी स्वेटर का हम प्राइस जो है वो लो कर रहे हैं, कि आज जो 500 था आज अगले दिन जो है वो हमने 400 कर दिया या 450 कर दिया, दैट मीन्स वो ऑन सेल है, कि हमने उसका प्राइस जो है वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए रिड्यूस किया है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट टिप टू बी रिमेंबर। नाउ प्रैक्टिस टाइम, चूज द करेक्ट आंसर। First one is these shoes are dash with a 20% discount until the end of the week. So यहाँ पर क्या आएगा वो आपको कमेंट करना है अपने आंसर्स। द कार इज डैश प्राइस्ड एट 5 लाख। तो इसमें क्या आएगा वो भी आंसर जो है आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।